गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 9वीं में कश्मीरी कवित्री ललदैत की रचना वाक का तीसरा और चौथा वाक की व्याख्या करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में वाक का पहला और दूसरा व्याख्या कर चुके हैं। इस तीसरे वाक में आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी ना पाई माझी को दूर क्या उतराई। इसमें कश्मीरी कवित्री ललदैत जो हैं वह अपना आत्मावलोकन करने की बात कह रही हैं कि जब मानव ने जन्म लिया था तो किस लिए इस मृत्युलोक में आया था। आई सीधी राह से, मैं तो जन्म लेकर के इस मृत्युलोक में भवसागर में मैं ईश्वर की भक्ति करने के लिए सीधी राह पर चलने के लिए आई थी, परंतु हुआ क्या, गई न सीधी राह। जैसे ही हम इस मृत्युलोक में आए तो माया ने मुझे घेर लिया और मैं सांसारिक छल प्रपंचों में ऐसे लिप्त हो गया कि मुझे ईश्वर का भान ही नहीं रहा, ईश्वर का भान ही नहीं रहा। मानव आता तो है ईश्वर की भक्ति करने के लिए, लेकिन यहाँ के माया जाल में रह करके माया मोह के चक्कर में, छल प्रपंच के चक्कर में पड़ जाता है और ईश्वर की भक्ति के रास्ते पर नहीं जा पाता है। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दुनिया, और जब मैं सांसारिक छल प्रपंचों में लिप्त हो गई और जब मुझे होश आया कि मैं गलत रास्ते पर जा रही हूँ तो मैंने हठयोग अपनाया। क्या अपनाया? हठयोग। नाथपंथियों का हठयोग है, उसमें शरीर को यातना दी जाती है, शरीर को खूब कष्ट दिया जाता है, और जब हठयोग करते हैं तो हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं, उसमें से एक नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी है जो कि हमारे नासिका के मध्य में, यहाँ इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वहाँ पर स्थित होती है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दुनिया, और जैसे हठयोग से मैंने सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ब्रह्मरंध्र तक पहुँच पाई तो मैं देखती हूँ क्या कि मेरा तो दिन ही बीत गया, मेरा समय ही पूरा होने वाला है, अब मेरे पास दिन शेष नहीं है। तब मैंने क्या सोचा, जब आप किसी रास्ते पर पैदल चलते हैं और रास्ता दूर रहता है तो आप क्या सोचते हैं, अब तो नहीं पहुंच पाएंगे, समय कम है, तो आप क्या करते हैं, कोई वाहन करते हैं कि कम समय में वहां हम पहुंच जाएं। लेकिन वाहन करने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा यदि आपके पास नहीं है तो आप जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। उसी तरह कवित्री ललदैत कहती हैं, जब मैं सुसुम सेतु पर, सुषुम्ना नाड़ी के मोड़ पर, पुल पर मैं खड़ी थी, तब मुझे फिर होश आया कि मेरा समय बीत चुका है। तब मैंने क्या किया कि कम समय में मुझे मोक्ष को प्राप्त करना है, इसलिए मैंने माझी खोजा। क्या खोजा? माझी। माझी कौन है? ईश्वर है, गुरु है, नाविक है, जो इस भवसागर से जीवन रूपी नैया को पार कर दे। तो ललदैत ने कहा, मैंने माझी को खोजा, तो माझी को खोजने से पहले अपनी जेब टटोली। क्या टटोली? जेब टटोली, आत्मावलोकन किया। क्या आत्मावलोकन किया? कौड़ी ना पाई। जब मैंने आत्मावलोकन किया तब मैंने पाया कि मेरे पास तो एक पूरी कौड़ी भी नहीं है, यानी मेरे पास सद्कर्मों का एक मात्र कोई अंश भी नहीं है। तो बताइए, जब मेरे पास सद्कर्म ही नहीं है तो ईश्वर मुझे भवसागर रूपी इस संसार से कैसे पार करेगा?
अर्थात असंभव है, पार करने वाला नहीं है। जीव टकोली कौड़ी ना पाए। जब मैंने आत्मालोचन किया, पार करने के लिए जब मैंने पूंजी खोजी तो पूंजी मेरे पास थी ही नहीं। अब वो सोच रही हैं कि क्या उतराई दूं, जब मेरे पास सत्कर्म है ही नहीं है। और वहाँ तो सिर्फ बैंक बैलेंस जाएगा नहीं, सोने चांदी गहने जाएंगे नहीं, ये जो आपके अच्छे सत्कर्म हैं ये ही जाएंगे और यही भवसागर से हमें पार करेंगे। वो कवित्री कह रही है आज किसी भी मनुष्य के पास नहीं है, बहुत इक्के दुक्के बिरले ही बचे। अब आइए चौथा, थल थल में बसता है शिव जी, थल थल में बसता है शिव जी, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसमें कवित्री बाह्य आडंबरों जो भेदभाव है उसके प्रति कुठाराघात करती हुई दिखाई दे रही हैं। कह रही हैं कि थल थल में बसता है शिव जी, संसार के प्रत्येक कण कण में, कहाँ प्रत्येक कण कण में, जर्रे जर्रे में ईश्वर व्याप्त है, शिव ही व्याप्त है, ईश्वर ही व्याप्त है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, जब प्रत्येक कण में, प्रत्येक मानव में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक पक्षी में सब जगह ईश्वर ही है, तो कैसा हिंदू और कैसा मुसलमान, सब ईश्वर की संतान है, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, सब इंसान है, ईश्वर की संतान है। ऐसी सोच कश्मीरी कवित्री लवदैत की है। और वो क्या करेंगे, ज्ञानी है तो स्वयं को खो, स्वयं को जान। इसी तरह से मिलता जुलता एक दोहा कबीरदास जी ने भी कहा है, मोको कहाँ ढूंढ बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढ बंदे मैं तो तेरे पास में। वही बात यहाँ वो भी लिख रही है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवित्री कह रही है यदि तुम्हारे अंदर ज्ञान है, तुम अपने आप को ज्ञानी समझते हो, तो सबसे पहले अपने को जानो, आत्मावलोचन करो कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई है। आत्मावलोचन करो, वही है साहिब से पहचान। और ईश्वर से मिलने का, ईश्वर से परिचय बढ़ाने का सिर्फ एक रास्ता है, क्या, स्वयं की पहचान कर लो। जैसे एक दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखती। जब आप आत्मावलोचन कर लेंगे और ईश्वर आपके अंदर ही बैठा है, तो स्वयं जब आप अपने अंदर खोजेंगे और ईश्वर आपके अंदर बैठा है, तो बताइए ईश्वर से पहचान होगी कि नहीं होगी? अर्थात अवश्य होगी। तो आप लोग इस दोनों की व्याख्या अपने SW कॉपी पर लिख लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।